ड्राइंग वगैरह बन गई? तो एक बार सबसे पहले अपन सिलेबस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे। तो डे 1 के सारे टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट हो गया? यस सर। इंट्रोडक्शंस ऑफ कैड, यूजर इंटरफेस, सारी चीजें बता रखी है। डे यस 2 यस में आपका ये Yes, sir. यूनिट कमांड बचा हुआ है, जो कि आज अपन देखेंगे यूनिट कमांड, राइट। उसके अलावा आपका ड्राफ्टिंग सेटिंग आपका करा दिया। ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर ओ स्नैप आता है, ओ ट्रैक भी आता है, डायनामिक इनपुट भी आ जाता है आपका। ऑप्शंस कमांड बता दिया है, प्रॉपर्टीज टैब आपको बता दिया, डायमेंशंस और स्टाइल के बारे में भी बता रखा है कि कैसे अपन कम ज्यादा करते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ सर्किल कमांड, रेक्टेंगल, पॉलीगन हो गया, इलिप्स हो गया, आर्क हो गया, फिलेट, चैम्फर हो गया, मूव, कॉपी, रोटेट, ट्रिम, एक्सटेंड सब हो गया आपका। यस ज्वाइन, ब्रेक, आपका स्ट्रेच, स्केल कमांड हो गया, है ना। एक आपका एक कमांड बचा हुआ है लिमिट्स, है ना, लिमिट्स, मैच प्रॉपर्टी और पॉलीलाइन। और फिर आपका ये लेयर से यहाँ से आपका टॉपिक सारा बचा हुआ। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले अपन देखेंगे लिमिट कमांड। लिमिट होता क्या है, ठीक है। लिमिट की शॉर्ट की होती है LIM, इंटर, यानी कि पर्टिकुलर अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के लिए लिमिट सेट करना है कि मुझे इसी बाउंड्री के अंदर वर्क करना है, इस बाउंड्री से बाहर कुछ भी अगर आपको नहीं बनाना है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए लिमिट सेट करते हैं, ठीक है, राइट। यस ओके। तो और लिमिट कमांड की शॉर्ट की क्या होती है, LIM, इंटर। तो सबसे पहले लिमिट के अंदर दो चीजें होती है। सबसे फर्स्ट चीज कि आपको लिमिट्स ऑन करना होगा, ठीक है। अगर जब आप काम करना चाहते हैं लिमिट्स के अकॉर्डिंग, तो आपको लिमिट्स ऑन करना होगा। सेकेंड थिंग कि आपको लिमिट्स डिफाइन करनी है। तो लिमिट्स डिफाइन कैसे करते हैं, लिमिट्स हमेशा डिफाइन करेंगे लोअर लेफ्ट कॉर्नर से लेके राइट अपर कॉर्नर तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी, नोट कर लेना आप लोग। लिमिट्स जब भी अपन डिफाइन करते हैं तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू राइट अपर कॉर्नर तक आपका लिमिट डिफाइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप ए रेक्टेंगल में बनाता हूँ मैं, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, मुझे इसके लिए लिमिट्स डिफाइन करनी है, ठीक है, कि मुझे जो भी चीजें बनानी है सब इसी के अंदर आपको बनाना है। ठीक है, इससे बाहर मुझे कुछ भी नहीं बनाना है, राइट। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, लिमिट्स कमांड लिया, LIM, इंटर। उसके बाद लिमिट्स को यहाँ से आपको क्या करना है, ऑन करना है। तो अब आपका लिमिट ऑन हो गया। अगर अभी लिमिट ऑन होने के बाद भी अगर कुछ बनाएंगे तो अभी क्या है, लिमिट आपका कहीं पे भी नहीं ले रहा है, क्योंकि हमने अभी जो लिमिट दे रखा है 0,0 पे दे रखा है, इसलिए आपका 0,0 के अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। देन अगेन आपको लिमिट कमांड लेना है, और लिमिट अपन सेट कहाँ से करेंगे, आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर अपन पिक करेंगे सबसे पहले। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पिक करते हैं, आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और देन अपन क्लिक करेंगे राइट अपर कॉर्नर, ठीक है। यानी कि मैंने इस बाउंड्री के लिए लिमिट सेट कर दिया। अब जो भी ऑब्जेक्ट अगर इस बाउंड्री के अंदर अगर मैं बनाऊंगा तो इसके अंदर बनेगा। आप कुछ भी बनाओगे तो दिख रहा है, लेकिन अगर जैसे मैं बाहर लाइन क्लिक करता हूं तो नहीं क्लिक होगा। आप इनसाइड क्लिक करोगे तो आपका लाइन क्लिक हो जाएगा। अब कुछ भी आप बनाओगे सब क्या होगा, इसी बाउंड्री के अंदर बनेगा। इस बाउंड्री के अगर बाहर कुछ अगर बनाते हो, कहीं भी आप क्लिक करके देख लो, आपका कुछ भी नहीं बनेगा, लेकिन इनसाइड जैसे ही आप क्लिक करोगे बनेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया लिमिट्स कमांड का काम क्या है, यस ओके। सेकेंड चीज है आपका पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या होता है कि पॉलीलाइन एक तरह का सिंगल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है। पॉलीलाइन की जो शॉर्ट की होती है आपका होता है PL, इंटर। पॉलीलाइन की शॉर्ट की क्या होगी, आपका PL, इंटर। तो जैसे ही पॉलीलाइन आप कमांड लोगे, आप इस तरीके से आप, अब जैसे लिमिट हमने बना रखा है तो इसलिए कुछ आपका ड्रॉ नहीं होगा। तो आपका लिमिट का काम हो जाने के बाद आपको लिमिट्स ऑफ करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से मैंने लिमिट्स को ऑफ कर दिया। आप कुछ भी बनाएंगे तो सब कुछ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सर, इसके बाद नई लिमिट्स क्या डिफाइन कर सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो,
इसके बाद एक बार ऑफ करने के बाद नई लिमिट्स डिफाइन कर सकते हैं क्या फिर से? हाँ, अगर जैसे मान लो कि वापस से मुझे कोई और बाउंड्री के लिए अगर लिमिट्स डिफाइन करनी है, सपोज इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो अगेन आप लिमिट लो, ठीक है, यहाँ से लिमिट्स को ऑन करो सबसे पहले, और देन आप यहाँ से लिमिट के लिए आप कॉर्नर सेट करो। अब दिख रहा है आपका कोऑर्डिनेट कुछ अलग आ रहा है, यस ठीक है, राइट। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अब अगर इसके बाहर अगर कुछ भी आप बनाओगे तो क्या होगा, नहीं बनेगा, दिख रहा है। आप अगर चाहे इसमें क्लिक करो या इसमें क्लिक करो, कहीं भी आप बनाओगे तो नहीं बनेगा। हो रहा है क्या कुछ कमांड क्लिक? नहीं हो रहा है ना, लेकिन इनसाइड जैसे ही क्लिक करोगे आपका बन जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, उसके बाद वापस लिमिट ऑफ कर दो। नेक्स्ट है आपका पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन की जो शॉर्ट की होती है वो होता है आपका PL इंटर। आप यहाँ से पॉलीलाइन बनाओगे तो आपका स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट इस तरीके से आप पॉलीलाइन बना सकते हो। पॉलीलाइन होता क्या है, एक तरह का सिंगल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है, वो आपका पॉलीलाइन होता है। यानी कि सिंगल एक क्लिक करोगे और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर पॉलीलाइन से बनाया तो वो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आप पॉलीलाइन यूज करते हो तो यहाँ पे जैसे ही आप स्टार्ट पॉइंट लेते हो तो कुछ आपके पास और भी पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं, राइट। जैसे सबसे पहला है आपका पॉलीलाइन के अंदर आर्क, कि अगर मुझे यहाँ पे आर्क फॉर्म करना है तो पॉलीलाइन के हेल्प से अपन आर्क भी फॉर्म कर सकते हैं। दिख रहा है, बन रहा है आर्क, यस और नो, राइट। और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट पे कहीं भी क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक बार में सिलेक्ट होगा। तो ये पॉलीलाइन की हेल्प से अपन आर्क भी बना सकते हैं। सेकेंड है हाफ विड्थ, यानी कि अगर मुझे किस एरो टाइप अगर कुछ बनाना है तो आप यहाँ से हाफ विड्थ भी दे सकते हैं, कि मैंने हाफ विड्थ स्टार्टिंग ले लिया ये और एंड मैंने ये ले लिया। दिख रहा है, कुछ इस तरीके से एरो टाइप अगर सिंबल बनाना है तो आप इस तरीके से हाफ विड्थ दे सकते हो। यानी कि पॉलीलाइन के अंदर आपको विड्थ अगर डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कर सकते हो, ओके, बिना लाइन वेट दिए हुए। ओके, पहले क्या था कि अपन अगर किसी लाइन के अंदर अगर लाइन वेट देते तभी उसकी थिकनेस बढ़ती थी, और उसके लिए भी क्या करना पड़ता था, लाइन वेट को ऑन करना पड़ता था। यस और नो, है कि नहीं? देखा था आप लोगों ने प्रॉपर्टीज के अंदर? रिप्लाई करो, हाँ या ना? यस सर यस सर यस सर। बट यहाँ पे देखो कि अगर पॉलीलाइन अपन बना रहे हैं तो पॉलीलाइन के अंदर एक डायरेक्टली ऑप्शन है हाफ विड्थ का, कि आप स्टार्टिंग की विड्थ कम रख सकते हो और बाद की विड्थ आप ज्यादा रख सकते हो, और बिना लाइन वेट डिस्प्ले किए हुए आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका, आप पिक करेंगे तो एक है आपका विड्थ। अगर डायरेक्टली अगर आपको विड्थ दिखाना है, कि जैसे मान लो कि मुझे 10 का विड्थ यूनिफॉर्मली दिखाना है पूरा, ठीक है, तो ये देखो दिख रहा है। ये भी आपका 0, क्योंकि हमने स्टार्ट वेट तो आपका अब यहाँ पे वेट लिया, तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग वेट तो हमने दिया 10 का और एंडिंग वेट भी हमने दे दिया 10 का। अब अगर दोनों अगर इक्वल दे देंगे तो फिर कुछ इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा विड्थ के साथ, ओके, हर जगह पे आपका इक्वल विड्थ रहेगा। नेक्स्ट है आपका, अगर जो भी है आपका हाफ विड्थ, इन सबको आप 0 कर दो एक बार तो पहले, अगर आपको सही से आपको बनाना है तो विड्थ को भी अपन 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक आप है का आपका लेंथ है, यानी कि अभी जैसे अपन कुछ भी कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शंस में कर्सर रख रहे हैं उस डायरेक्शंस में ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, यस और नो, देख रहे हो? अगर मैं Yes, कर्सर sir. को अगर इस डायरेक्शंस में रख रहा हूँ तो इस डायरेक्शंस में बन रहा है, ऊपर रखूंगा तो ऊपर बनेगा। लेकिन अगर वही चीज अगर आपने लेंथ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और जब आपने कर्सर को इधर रखा और आप वैल्यू दे रहे हो तो फिर भी आपका क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। कर्सर को फॉलो कर रहा है क्या? अब देखो अगेन मैं लेंथ पे क्लिक करता हूँ, कर्सर को इधर साइड रखा और मैंने क्लिक किया तो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। तो क्या Yes, होता sir. है कि जब आप यहाँ से पॉलीलाइन के अंदर लेंथ ऑप्शन यूज करते हो तो वो क्या करता है कि लास्ट कमांड आपने जो भी दिया था, ठीक है, जिस डायरेक्शंस में आपने लास्ट कमांड आपने वर्क किया है, आपका उसी डायरेक्शंस में वर्क करेगा कमांड। लेंथ वाला काम क्या करेगा, सेम उसी डायरेक्शंस में वर्क करेगा, ठीक है, Yes, क्लियर है? sir. Yes, sir. तो ये चीज है। तो आपका पॉलीलाइन के अंदर यही था, और अंडू का मतलब आपको पता ही है कि वापस सेम अगर प्रीवियस फॉर्म में जाना है तो आप अंडू कर सकते हो। तो पॉलीलाइन से रिलेटेड कोई डाउट है?
नहीं है? नो सर। ओके, अब अपन आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यूनिट कमांड। आज अपन देखेंगे कि पर्टिकुलर यूनिट कैसे सेट करते हैं, कि मुझे फीट और इंच में ड्रॉ करना होगा लाइन तो कैसे ड्रॉ करेंगे, मीटर में ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे, सेंटीमीटर में ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे। तो यूनिट कमांड की शॉर्ट की आप लोग नोट कर लो, UN इंटर। क्या होगा यूनिट कमांड की शॉर्ट की? UN इंटर। ओके, जब आप UN इंटर करोगे तो यहाँ पे आपको टाइप के अंदर, आपको ऑटो कैड के अंदर बेसिकली 3 तरह के यूनिट अपन यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट जो यूनिट होगा वो आपका आर्किटेक्चरल यूनिट होगा, सेकंड जो है आपका डेसिमल यूनिट होगा, थर्ड आपका इंजीनियरिंग यूनिट होगा। ठीक है, कितने यूनिट हो गए? आर्किटेक्चरल, डेसिमल और इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चरल के अंदर क्या होता है? आर्किटेक्चरल के अंदर अपन जब काम करेंगे तो अगर आपके पास अगर डायमेंशंस यानी कि जो वैल्यू है वो अगर फ्रैक्शनल फीट और इंच में है, फ्रैक्शनल फीट और इंच का मतलब जैसे मान लो कोई वैल्यू 1/2 के फॉर्म में है, या कोई वैल्यू आपका 1/4 के फॉर्म में है, 1/8 के फॉर्म में है, अगर इस तरीके से फ्रैक्शंस के अंदर वैल्यू है, अपॉन के अंदर वैल्यू दे रखा है कि 2 फीट एंड हाफ इंच, राइट, 2 फीट एंड 1/4 इंच, अगर इस तरह के वैल्यू अगर गिवन है तो उस केस में आपको आर्किटेक्चरल यूनिट के अंदर वर्क करना है। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में नहीं आएगा वापस से पूछ लेना। यस मैं वापस रिपीट कर दूंगा। सेकेंड आता है आपका डेसिमल। डेसिमल के अंदर अपन काम करना होगा तो या तो आपको मीटर में काम करना हो, या सेंटीमीटर में काम करना हो, या फिर मिलीमीटर में काम करना है, तो आपको यहाँ से डेसिमल यूनिट सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर अगर डायरेक्टली फीट और इंच में यूज करना है, यानी कि कोई भी वैल्यू फ्रैक्शंस के अंदर नहीं है, डायरेक्टली जैसे मुझे 9 फीट, 10 फीट, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, लाइक अगर इस तरह का वैल्यू है तो उस केस में अपन क्या करेंगे? इंजीनियरिंग। जैसे फर्स्ट अपन यहाँ से आर्किटेक्चर लेते हैं। आर्किटेक्चर लेने के बाद आपसे पूछेगा प्रिसीजन। प्रिसीजन में आपको कितना आपको देना है? 1/2 के फॉर्म में प्रिसीजन रखना है, यानी कि फ्रैक्शंस किस तरह का दिखाना चाहते हो, 1/4 के फॉर्म में, 1/8 के फॉर्म में। अगर यहीं पे अगर आप इंजीनियरिंग लेते हो तो ये आपसे पूछेगा कि आप जैसे पॉइंट के बाद यूज करते हो ना कि दो प्लेस का वैल्यू 3.12, यानी कि कितने प्लेस हो गए? पॉइंट के बाद 2 नंबर, राइट, 3.133। तो इस तरीके से मैक्सिमम अपन 3 वैल्यू तक यूज करते हैं। तो आप यहाँ से प्रिसीजन 3 का भी सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन आर्किटेक्चरल पे देखते हैं, फिर अपन आएंगे इंजीनियरिंग पे। मैंने जैसे 1/2 का ले लिया, और यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपका फीट, और इंच में आपका इंच। ठीक है, और इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ से एक रैंडम में लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक रैंडम लाइन बना दिया, और मैं इसका अगर डायमेंशंस मेजर करता हूं तो देखते हैं किस तरीके से इसका वैल्यू आपको शो करता है। किस तरीके से वैल्यू आ रही है अभी आपकी? 335। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, बस हमने यूनिट कमांड दिया, यानी कि ओनली क्या दिया है? यूनिट कमांड दिया है। अब यूनिट कमांड तो हमने दे दिया, जो हमने बनाया वो आपके पर्टिकुलर उस यूनिट में ड्रॉ हुआ, बट अपने डायमेंशंस के अंदर उस तरह की यूनिट आपने सेट नहीं की है, राइट। तो अगर डायमेंशंस के अंदर सेट नहीं करोगे तो आपका डायमेंशंस उस यूनिट में नहीं डिस्प्ले होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी अपन यूनिट कमांड सेट करेंगे तो साथ साथ डायमेंशंस स्टाइल्स में भी आपको यूनिट सेटिंग करनी होगी। समझ में आ गया? ये चीज आप नोट में लिख लेना कि जब भी अगर अपन यूनिट में चेंज करते हैं तो आपको तुरंत आपको यूनिट चेंज करने के बाद ही आपको डायमेंशन स्टाइल के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डी इंटर करना है सबसे पहले। डी इंटर करने के बाद आप यहाँ से मॉडिफाई में जाएंगे। ठीक है, मॉडिफाई के अंदर आपको जाना है प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट के अंदर आपको यूनिट फॉर्मेट वही सेलेक्ट करना है जो आपने यूनिट कमांड में सेट किया है। तो यूनिट कमांड में हमने आर्किटेक्चरल यूनिट सेलेक्ट किया है, और वहां पे प्रिसीजन हमने लिया है 1/2 का। ठीक है, राइट। तो आपको यहाँ भी वही चीजें सेट करनी है। इसके बाद आप इसको ओके करोगे, और अगर जैसे मुझे टेक्स्ट की भी हाइट थोड़ी सी बढ़ानी है कि जिससे मुझे दिख जाएगा वैल्यू, तो थोड़ा सा टेक्स्ट के अंदर भी जाके मैंने यहाँ पे 6 इंच कर दिया, और इसके बाद इसको ओके किया,
और सेट करंट किया और क्लोज। अब यहाँ पे देखो, अगर डायमेंशंस में अगर रिप्रेजेंट करता हूँ तो आपका जो मैंने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से आपको दिख रहा है फीट और इंच में, और 1/2 के फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि 27 फीट 11.5 इंच। यस और नो? राइट। तो आपको यस सेम, सर। अब जैसे मान लो नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ से यूनिट चेंज करता हूँ कि मुझे आर्किटेक्चर में नहीं चाहिए, मुझे अब इंजीनियरिंग यूनिट में दिखाना है, और प्रिसीजन मुझे 3 प्लेस तक रखना है, और इंच में ही आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होना चाहिए, देन आप इसको डी इंटर करो। आपको मॉडिफाई में जाना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है प्राइमरी यूनिट का अगेन, और यहाँ से आर्किटेक्चर के अंदर इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। सेम प्रिसीजन अपन लेंगे 3 प्लेस डेसिमल्स तक, और देन इसको ओके करेंगे, और देन सेट करंट करेंगे और क्लोज करेंगे। तो अब जो है 1/2 से चेंज होके क्या हो गया, 3 प्लेस डेसिमल तक दिखा रहा है, 27 फीट एंड 11.540 इंच। ओके, ठीक है। सर जो घर घर के अपन जो मैप बनाते हैं उसमें इंजीनियरिंग यूज करते हैं क्या आर्किटेक्चरल यूज करते हैं अपन? देखो, अगर वैल्यू अगर मान लो कि कहीं पे वैल्यू इस तरीके से दे रखा है कि मान लो 27.5 फीट है, ठीक है, 25.5 फीट है ना, ऐसा नो, यानी कि अगर हाफ इंच अगर इस तरह का वैल्यू आ रहा है तो आप उसको इंजीनियरिंग में भी बना सकते हो यस सर। और आर्किटेक्चरल के अंदर भी बना सकते हो। ठीक है, आपके sir. ऊपर है। आप अगर बस सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि फीट और इंच में अगर आप काम करते हो तो या तो आपको आर्किटेक्चरल यूनिट में काम करना है या फिर इंजीनियरिंग यूनिट में काम करोगे। ठीक है। और अगर जैसे और मान सर लो कि अगर और एमएम में सर काम इसके अंदर करना, जैसे, हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हाँ हो? सर मैं ये पूछ रहा था कि सर अपन ने 3 डिजिट तक जीरो क्यों लिया सर, मतलब 2 तक या फिर 1 तक अपन ने क्यों नहीं लिया, या 4 में अपन ने जैसे क्यों नहीं लिया? मोस्टली अपन लेते हैं ना कि आपका 3 प्लेसेस मैक्सिमम वैल्यू होता है, कि 3 प्लेसेस के अंदर जो यस सर। वैल्यू आता है वो अपन लेके चल लेते हैं। अब जैसे मान लो कि 2 यस प्लेस सर। तक लेके चलना चाहते हो तो आप इसको चेंज कर लो, कोई ऐसा यूज नहीं है। अगर आप सिंगल ओके प्लेस सर। अगर आप यूज करोगे, ठीक है, कि यस मुझे सर। एक ही यस पॉइंट सर। चाहिए तो आपको यहाँ पे 11.5 इंच रहेगा, आप डी इंटर करो, यस सर। यस सर। मॉडिफाई, वो आपके ऊपर है कि आप 3 प्लेसेस डिजिट आप यूज करना चाहते हो या फिर आप 2 प्लेसेस या सिंगल प्लेस। यस सर। ओके, ये ओके तो सर। जस्ट मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से आएगा ओके आपका ओके सर। वैल्यू। ठीक है। ओके सर, तो सर अब सही तो ये भी हो गई ना? हाँ बिल्कुल, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अगर मुझे मान लो मीटर में डिस्प्ले करना है, सेंटीमीटर में करना है, तो उसके लिए आपको डेसिमल लेना है। यहाँ से मान लो 2 प्लेस डेसिमल तक यूज करना है, और यहाँ से मुझे किसमें करना है, मीटर में करना है, और इसको ओके कर दिया, डी एंटर किया, यहाँ से मॉडिफाई में गया, और देन यहाँ से प्राइमरी यूनिट के अंदर डेसिमल लेंगे, कितने प्लेस, 2 प्लेस डेसिमल तक, ओके किया। और एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी आप अगर डेसिमल में आप काम करोगे तो आपको यहाँ पे सफिक्स बताना पड़ेगा कि आप मीटर में यूज कर रहे हो या सेंटीमीटर में यूज कर रहे हो या मिलीमीटर में यूज कर रहे हो, नहीं तो पता कैसे लगेगा कि आप कौन सा यूनिट यहाँ पे यूज कर रहे हो। ठीक है, इसको ओके किया और सेट करंट और क्लोज। और अब इसका डायमेंशन एक बार अपन मेजर करके देख लेते हैं, दिखा रहा है क्या मीटर में? यस सर। ठीक है, तो इस यस तरीके से अपन यूनिट समझ में आ गया कैसे सेटिंग करनी है। यस सर। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब अपन बिल्डिंग प्लानिंग कल से शुरू करेंगे, तो बिल्डिंग प्लानिंग से काम में लेने से पहले सबसे पहले अपन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लाइन यूज्ड फॉर बिल्डिंग प्लान। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ लाइन यूज्ड फॉर बिल्डिंग प्लान। सर एक प्रॉब्लम है। बोलो। सर जैसे कि अपन ये बाय लेयर में जाके जब अपन लाइन का टाइप चेंज करते हैं ना सर, हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर उसमें जैसे कि मैं लाइन के टाइप जैसे कि अपन जिग जैग या कंटिन्यूअस या सेंटर लाइन ले लेते हैं, ठीक सिलेक्ट है, तो हो जाती है सर, लेकिन वो जब ड्रॉ करते हैं जब ड्रॉ नहीं हो रही है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि लाइन टाइप स्केल इंक्रीज करना होगा। लाइन का स्केल। हाँ, लाइन टाइप कमांड बताया था ना
LTS इंटर, एल, LTS इंटर, अच्छा सर, ठीक है। वहां से फिर ठीक क्या है, करोगे, लाइन टाइप स्केल वहां से चेंज करोगे, ठीक है। ठीक 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 सर, हाँ, तो उसके बाद आपका लाइन का साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब अपन ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ लाइन यूज फॉर बिल्डिंग प्लान। कौन कौन से टाइप्स के लाइन अपन यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो लाइन होता है वो होता है आपका कंस्ट्रक्शन लाइन, जिसको अपन बोलते हैं एक्स लाइन भी। इसकी शॉर्ट की है XL इंटर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन होता कैसा है कि आपको अगर कंस्ट्रक्शन लाइन जब ड्रॉ करोगे तो किसी एक पॉइंट से बोथ डायरेक्शंस में अगर लाइन इनफाइनाइट हो रही है, यानी कि इन्फिनिटी तक जा रही है, इसका मतलब उस लाइन को कंस्ट्रक्शन लाइन बोलेंगे, ठीक है। या फिर एक्सेल लाइन बोलेंगे, ओके, एक्स लाइन, अंडरस्टूड। यानी कि अगर कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर रहे हो और क्लिक करते हो और बोथ डायरेक्शंस में लाइन अगर इन्फिनिटी तक जा रही है, जिसका कोई एंड आपको नहीं पता है कि उसकी एंड कहाँ है, क्योंकि अपने पास वर्क स्पेस भी इनफाइनाइट है, तो उस लाइन का भी एंड क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उस तरह की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं अपन कंस्ट्रक्शन लाइन और एक्स लाइन, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज क्या है। तो सबसे पहले चीज कि अपन कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करते हैं एज अ रेफरेंस लाइन। अगर किसी लाइन का अगर रेफरेंस अगर मुझे ड्रॉ करना हो, जैसे मान लो कि प्लान बना लिया, उसके बाद उसका एलिवेशंस और सेक्शंस मुझे अगर ड्रॉ करना है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, आपको प्रोजेक्शंस लाइन के लिए भी आपको यूज में लेते हैं, यानी कि कोई किसी ऑब्जेक्ट का अगर प्रोजेक्शंस मुझे लेना हो कि उसका 3D व्यू है, उसका टॉप साइड आपको बनाना है आइसोमेट्रिक ड्राइंग टाइप, तो उस केस में आप प्रोजेक्शन लाइन की तरह ले सकते हो। सेकेंड है आपका रे लाइन, ठीक है। रे लाइन जो होता है आपका शॉर्ट की है RAY इंटर। ये लाइन जो होता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन तो क्या था कि बोथ डायरेक्शंस में आपको जा रहा था। रे लाइन जो होता है किसी एक डायरेक्शंस के अंदर इनफाइनाइट जगह, यानी कि एक पॉइंट तो उसका फिक्स होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, इनफाइनाइट तक, यानी कि इन्फिनिटी तक। तो उस तरह की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं अपन रे लाइन, ठीक है। उसका यूज क्या है आपका, तो जो आपका रे लाइन है उसका यूज अपन करते हैं एज अ रेफरेंस लाइन के लिए, और या फिर आप प्रोजेक्शन लाइन के लिए इसका भी आप यूज कर सकते हो। थर्ड जो लाइन आपका यूज होगा जो आपके फ्लोर प्लान के लिए, उसको बोलते हैं मल्टी लाइन। मल्टी लाइन की शॉर्ट की होती है ML इंटर, और इसका अपन यूज करते हैं अगर एक से ज्यादा लाइन अगर एक साथ अगर आपको ड्रॉ करना है, तो उस केस में अपन यूज करते हैं मल्टी लाइन। एंड बाय डिफॉल्ट आपका क्या होगा, दो लाइन एक साथ आपका बन के आएगा, यानी कि दो लाइन अगर मल्टी लाइन का मान लोगे तो बाय डिफॉल्ट दो लाइन एक साथ बन के आएगी, ठीक है। समझ में आ गया, यस और नो। तीनों लाइन में से किसी में कोई डाउट है। नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जब भी आप अगर मल्टी लाइन अगर अपन यूज करते हैं, तो अगर आपको एक से ज्यादा लाइन अगर बनाना है, यानी कि सपोज दो से ज्यादा लाइन अगर आप बनाना चाहते हो, 3 लाइन 4 लाइन, या इस तरीके से अगर आप यूज करना चाहते हो, या फिर दो लाइन के बीच में कितना स्पेसिंग रखना है वो भी अगर देना चाहते हो, तो उस केस में अपन यूज करते हैं कौन सा, मल्टी लाइन स्टाइल। यानी कि बिना मल्टी लाइन स्टाइल के आप मल्टी लाइन यूज नहीं कर सकते हो। उसके लिए शॉर्ट की है MLST इंटर, राइट, ओके। अब अपन बात करें कि जब अपन बिल्डिंग प्लान बनाते हैं तो उसमें आपके जो वॉल होते हैं, कितने तरह के वॉल होते हैं, बेसिकली दो तरह के वॉल यूज होते हैं। एक आपका एक्सटीरियर वॉल होता है और एक आपका इंटीरियर वॉल होता है। एक्सटीरियर वॉल जो होता है वो आपका मेन वॉल जो होता है वही एक्सटीरियर होता है, और जो अपन पार्टीशंस वॉल यूज करते हैं वो आपका इंटीरियर वॉल होता है। तो अब उसकी थिकनेस जो होती है एक्सटीरियर वॉल की वो होती है आपकी 9 इंच 230 mm, अगर mm में अगर काउंट करते हो तो, और मीटर में अगर थिकनेस लेके चलोगे तो 0.23 मीटर। सेम अगर पार्टीशंस वॉल की बात करेंगे तो 4.5 इंच ही होती है, और 115 mm आपका होता है mm में, और 0.115 मीटर होता है आपका मीटर के अंदर। अब अपन देखते हैं 1 बाय 1 आपका लाइन कैसे ड्रॉ होता है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन सबसे पहले आते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन की शॉर्ट की क्या होती है, XL इंटर। कंस्ट्रक्शन लाइन की शॉर्ट की क्या होगी, XL इंटर। अगर आपको हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ से हॉरिजेंटल पे क्लिक करोगे, ये आपका हॉरिजेंटल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ हो रहा है, यानी कि जिस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ उस पॉइंट से
बोथ डायरेक्शंस में लाइन क्या है, इनफाइनाइट डायरेक्शंस की तरफ जा रही है। अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये आपका इस तरीके से काम में आता है। और अगर कोई लाइन एंगल पे अगर आपको ड्रॉ करनी है कि सपोज 30 डिग्री पे, आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। अब इसका यूज कैसे करेंगे प्लानिंग में, तो बेसिकली कि मुझे 9 इंच थिकनेस होती है आउटर वॉल की, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको एक्सेल एंटर करेंगे, एक आपका हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, और एक जो लाइन होगा वो आपका वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसको अपन ऑफसेट करेंगे कितना, 9 इंची का। ठीक है, तो ये आपका 9 इंची का थिकनेस हो गया, ये आपका 9 इंच का थिकनेस आपका वॉल का हो गया, राइट। ठीक है, और इधर भी आपका क्या होगा, 9 इंची का थिकनेस हो जाएगा। इसके बाद मान लो कि मुझे यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है प्लान को, तो बाकी जो कॉर्नर होगा आपका उसको क्या करेंगे, हटा देंगे कि मुझे किस कॉर्नर से काम में लेना है। उसके अलावा जो सेकंड कॉर्नर होगा उसको अपन हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब मान लो कि मुझे एक 10 बाई 12 का रूम का ब्लॉक बनाना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे। अभी मैं जस्ट टेम्पररी बना रहा हूँ, बाकी आपको प्लानिंग करना मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे 12 फीट का एक ऑफसेट लेंगे। अगर 12 फीट देना है तो ये आपका फीट और इंच का है, सिंपल दिख रहा है। एक सिंगल कॉमा लगाओगे तो क्या होगा, फीट होगा, ओके। और अगर डबल कॉमा लोगे तो क्या होगा, ये आपका इंच का सिंबल होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको फीट के लिए सिंगल कॉमा और इंच के लिए अपन क्या करेंगे, डबल कॉमा का यूज करेंगे। मंजू कुमारी फोन कहले रहे ज्योति का कौन? मंजू कुमारी ओ जो कब आना है, तो कोई देखिए ना, कब ठीक नहीं। मेरा एक ब्लैंकेट है काला कलर का, लेते आना। अगर मन के सनकी सन तोरा लोगों को अगर मन के सनकी सन तोरा लोगों को कोई हो ना, तो हमनी से पूछी, चाहे धैपी गिरले ओकरा से पूछी। ब्लैंकेट ठीक है, नेक्स्ट अब अगर मुझे रे लाइन के थ्रू अगर बनाना है तो आपको RAY इंटर करना है। एक आपको हॉरिजॉन्टल की तरफ लाइन बनाना होगा और एक जो लाइन होगा वो वर्टिकल की तरफ बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सेम आपको ऑफसेट लोगे 9 इंची का, तो ये आपको 9 इंची का ऑफसेट हो गया और इधर भी आपका 9 इंची का। अब मुझे 10 बाई 12 का बनाना है, तो ये मैंने 12 फीट मुझे इधर ऑफसेट करना है और 10 फीट आपका इस साइड। ठीक है, तो इस तरीके से एक ब्लॉक मिल गया। और उसके बाद आपको पार्टीशन वॉल देना है, तो 4.5 इंची की वॉल, ये आपका 4.5 इंची की वॉल है। अगर आप यहाँ पे मेजर करके देखना चाहते हैं थिकनेस कि आपका 9 इंची है कि नहीं, तो आप यहाँ से लाइन कमांड का यूज करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये 9 इंची मीटर के अंदर आ रहा है, यानी कि डायमेंशनल स्टाइल्स में कुछ मिस्टेक्स है, तो आपको यहाँ से मॉडिफाई में जाके, ठीक है, यहाँ से इंजीनियरिंग, यहाँ से मीटर वाला जो ऑप्शन है आपको हटाना है, रिमूव करना है, सेट करेंट और क्लोज। ठीक है, रूम का डायमेंशन चेक करना चाहते हो, आप यहाँ से रूम का भी डायमेंशन चेक कर सकते हो। है क्या 12 फीट आपका, और इधर साइड आपका 10 फीट है, तो आप 10 फीट देख सकते हो। ये आपका जो है ये आपका जो थिकनेस है वो आपका 9 इंची का है, और इस वॉल की जो थिकनेस है वो कितनी है, 4.5 इंची। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर जैसे मल्टी लाइन का यूज करते हैं, मल्टी लाइन कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे मुझे प्लॉट का बाउंड्री पता हो कि मुझे कितने बाई कितने का प्लॉट है। सपोज मान लो कि मुझे 30 बाई 20 का एक प्लॉट है, उसका मुझे बाउंड्री पहले फॉर्म करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अगर मल्टी लाइन यूज करते हो, तो आप देख रहे हो कि बाय डिफॉल्ट आपका 2 लाइन एक साथ बनता है। ठीक है, आपका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका 2 लाइन एक साथ बन रहा है, और इसके बीच का आपका डिस्टेंस कितना है,
वो अपने को नहीं पता है, ठीक है। अभी जैसे अपन बात करते हैं तो एक इंच का आपका डिस्टेंस है। अब मुझे क्या करना है, 9 इंच का डिस्टेंस अगर मुझे इन दोनों के लाइन के बीच में फॉर्म करना है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आपको मल्टी लाइन स्टाइल में जाना है, MLST इंटर करेंगे, ठीक है। ये आपका मॉडिफाई के अंदर आपको जाना है। यहाँ से यहाँ पे आपके 2 लाइन दिखा रहा, तो सबसे पहले एक लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, 0 पे सेट करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 0 पे सेट करेंगे और सेकंड जो लाइन है उसको आप सेलेक्ट करोगे 9, यानी कि 9 इंच की रखनी है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, चाहे 9 इंच की बनानी हो, 9 फीट की बनानी हो, 9 mm की बनानी हो, 9 सेंटीमीटर की बनानी हो, सफिक्स आपको यूज नहीं करना है, ओनली आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू देना है। यूनिट के अकॉर्डिंग ये खुद ऑटोमेटिक आपका पिक कर लेगा। इसको ओके करेंगे, देन यहाँ से इसको ओके कर दिया, ठीक है। और अब आप अगर यहाँ से मल्टी लाइन अगर ड्रॉ करते हो और आप मेजर करके अगर देखना चाहते हो, तो अब जो थिकनेस होगी वो आपका 9 इंच का थिकनेस होगा, दिख रहा है आपको, राइट। तो इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। सर एक बार फिर से होता है ना मल्टी लाइन स्टाइल वाला? देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि MLST यूज करना, अगर पर्टिकुलर मुझे 2 लाइन के बीच में थिकनेस देनी है तो MLST इंटर किया, यहाँ से आपको मॉडिफाई में जाना है। सबसे पहले आप एक लाइन, दोनों में से एक लाइन किसी को भी आप सेलेक्ट कर लो और उसको आप 0 यहाँ पे वैल्यू पे सेट कर दो, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 0 दे देंगे। उसके बाद सेकेंड लाइन को सेलेक्ट करो और उसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पे 9, जो भी आपको थिकनेस रखना है, 9 या 4.5, और इसके बाद इसको ओके कर देंगे और देन ओके कर देंगे। अब जैसे मान लो कि मुझे एक 20 बाई 30 का प्लॉट बनाना है, तो मैंने यहाँ से ले लिया 20 फीट, ठीक है। उसके बाद मैंने इधर ले लिया 30 फीट, उसके बाद इधर अगेन 20 फीट और देन 30 फीट। ये एक मैंने आउटर प्लॉट की बाउंड्री प्रिपेयर कर ली जिसके अंदर मुझे प्लानिंग करना है। और यहाँ पे मुझे अगर चेक करना है वॉल की थिकनेस, तो आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो 9 इंच है, और आपका एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल वॉल जो है वो आपका कितना है, ये आपका 20 फीट है और ये आपका 30 फीट है, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर मल्टी लाइन अगर स्क्रीन पे ड्रॉ है तो वापस से आप उसको अगर MLST लेते हो तो वो आपको मॉडिफाई करने की परमिशंस आपको नहीं देगा। उस केस में आपका मल्टी लाइन यानी कि एक वर्क स्पेस के लिए एक ही मल्टी लाइन स्टाइल आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सर ये आउटर टू आउटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा? आप क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, जैसी इच्छा आपकी। बट एक में वो इनर टू इनर जाएगा और एक में आउटर टू आउटर जाएगा। क्या? ये जो डायमेंशन, वो डायमेंशन। हाँ बिल्कुल, इनर टू इनर आपका जा रहा है, ठीक है, राइट, ओके। बट अपने को क्या करना है कि मुझे ये जो आपका वॉल है और इस वॉल की थिकनेस मुझे 20 फीट रखनी है, तो इसका मतलब ये जो आपको 9 इंची है वो आपको अंदर साइड लेना पड़ेगा। इधर साइड भी 9 इंची क्या होगी, इनसाइड ही रहेगी ना, क्योंकि मेरा जो आउटर जो बाउंड्री होगी वो 20 फीट की होनी चाहिए, तो उससे बाहर तो आप 9 इंच की नहीं बना सकते हो ना, तो वो जो आपको 9 इंची इधर ही रखना पड़ेगा। सेम आपको अगर इधर से इधर 30 फीट है तो इधर भी आपको वॉल आपको इनसाइड 9 इंची रखनी पड़ेगी और इधर भी इनसाइड 9 इंची रखनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा मान लो कि अगर एक साथ मुझे 4 लाइन या 5 लाइन अगर बनानी है तो उस केस में वो कैसे अपन करेंगे, तो वो देखो उसके लिए भी अगेन आपको सबसे पहले मल्टी लाइन स्टाइल में जाना है, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी 2 लाइन है, मैं एक लाइन और ऐड करता हूँ, उसकी भी यानी कि 0 से आपका जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा 18, राइट। एक और लाइन मैंने ऐड कर दिया और उसका 0 से जो डिस्टेंस होगा वो 27, यानी कि सबके बीच में 9 इंच की डिस्टेंस होगी। अगर पर्टिकुलर मुझे सब में कलर भी चेंज करना है तो आप यहाँ से जाके कलर चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो नीचे प्रीव्यू के अंदर आपको यहाँ पे कलर चेंजेस दिख रहे होंगे, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप कलर चेंज भी कर सकते हो।
अगर लाइन का टाइप चेंज करना है तो आप यहाँ से लाइन का टाइप भी आप जाके चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी लाइन का टाइप रखना है। इसके अलावा अगर स्टार्ट और एंड पे अगर कैप्स लगाना है तो यहाँ पे कैप्स का भी ऑप्शन आता है कि लाइन से बंद करना चाहते हो या फिर आउटर आर्क फॉर्म करना है दोनों एंड पे या फिर इनर आर्क फॉर्म करना चाहते हो, ठीक है। या फिर पर्टिकुलर अगर एंगल पे अगर लेना चाहते हो तो आप यहाँ से एंगल भी डिफाइन कर सकते हो। अब इनके बैकग्राउंड में कलर अगर फिल करना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी फिल कर सकते हो। इसके बाद ओके करो, ओके किया और आप यहाँ से मल्टी लाइन आप ड्रॉ करके देखोगे तो अब मेरे एक साथ आपके 4 लाइन ड्रॉ हो रहे हैं और जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा ऑटोमेटिक कलर भी फिल हो जाएंगे। तो समझ में आ गया किस तरीके से मुझे कमांड लेना है सारे? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग करके देख लेना। कल अपन देखेंगे प्लानिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग का सबसे पहले बेस देखेंगे क्योंकि पूरा का पूरा जो प्लानिंग होता है वो लेयर के ऊपर डिपेंड होता है। ऑटोकैड का पूरा काम किस पे होता है? लेयर के ऊपर होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि लेयर कैसे डिफाइन करते हैं और उसके बाद प्लानिंग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके ओके, सर, थैंक यू, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।